सो स्टूडेंट, सेल ऑफ गुड्स का एक जो पार्ट है आज हम कवर करने वाले हैं। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड गुड्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। सो गुड्स क्या है? सो गुड्स मीन्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claim and money, but includes stock, share, growing crops or grass. Anything which is attached with the earth forming part of land is known as goods. So हम लोग देखते हैं मीनिंग। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके और मनी को भी छोड़ करके। एंड इंक्लूड स्टॉक। क्या मिलेगा इसमें गुड्स में? स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्री और थिंग्स अटैच टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to serve before the sale or under contract to sell. सेल में भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट टू भी सेल हो सकता है। देयर इज ए गुड्स। सो अगर मैं अच्छा तरह से आपको समझाने का कोशिश करूंगा, सो ये बढ़िया से डायग्राम आपका भाई आपके लिए बनाया है। देखिए गुड्स, गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स मीन्स एनी मीन्स डिलीवर एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या पहला करेक्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड्स है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग अटैच विथ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच इज एग्री बट इट नॉट इंक्लूडेड एक्शनेबल क्लेम एंड योर मनी इन सर्कुलेशन। इसको छोड़ के बाकी सब क्या है? गुड्स है, ये दोनों को छोड़ के। सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ गुड्स। एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज गुड्स। सो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप ऑफ गुड्स। जैसे कार, बस, ट्रक, कोई भी आर्टिकल, पंखा, टेबल, पेन, ए लैपटॉप, दिस इज व्हाट कॉल्ड गुड्स। शेयर, सिक्योरिटीज, ऑल सब क्या है? गुड्स है। देन टाइप ऑफ गुड्स। जनरली गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप: एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड। तो एग्जिस्टिंग गुड आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप: स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड एंड ऑन असर्टेन गुड्स। सो देखिए डायग्राम में बनाया हूं कंटीजेंट टाइप ऑफ गुड्स का। So goods can be three type: existing good, future good and contingent goods. Three type: A, B and C. A is an existing good further classified into 1, 2, 3: specific goods, a certain good and on a certain goods. Next, what is existing good? Existing goods मीन्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ओनर के पास रहता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड। मतलब जब सपोज आई वांट टू सेल माय कार टू यू, तो मेरे पास वो कार है, स्विफ्ट कार है मेरे पास, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सेल माय स्विफ्ट कार टू यू, आपको मैं बेचना चाह रहा हूं, तो मेरे पास जो स्विफ्ट कार है दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। सो डेफिनेशन में जाते हैं। ए गुड्स ओन A goods owned or possessed by the seller at the time of making the contract or sale is called existing good। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है एट द टाइम जो गुड्स रहता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड। समटाइम द सेलर में पोजेशन और मे नॉट हैव द ओनर ऑफ द गुड्स। समटाइम ऑल्सो द ओनर मे हैव द पोजीशन और मे नॉट हैव द पोजीशन ऑफ द गुड्स। अपने पास वो होल्ड कर सकता है और नहीं होल्ड कर सकता है।
For example, market agent existing goods can be further classified into specific good, a certain good and on a certain good. So existing good can be classified into three types: specific good, then your certain goods and on a certain good. Then what is specific good? Specific goods means identified goods को बोलते हैं specific good. So specific goods means identified goods. मेरे पास जो है सपोज मेरे गैरेज में 3 कार रखा हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 3 कार रखा हुआ है. फर्स्ट इज में मारुति 800, देन मारुति स्विफ्ट एंड लास्ट इज क्रेटा. तो 3 जो कार है वो तीनों कार में मैं बोलूँगा कि मैं मेरा जो स्विफ्ट कार आपको बेचना चाह रहा हूँ 5 लाख रुपये में, तो आप बोले हाँ सर हम खरीद लेंगे. सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड, मीन्स आइडेंटिफाइड गुड्स. So let's see the definition. Specific goods are those goods which are identified or agree upon the time of contract. जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो आइडेंटिफाई है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक गुड. एंड इट इज द एसेंशियल दैट गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द अदर गुड्स. These goods are separate from the other goods. For example, in case of sell, suppose एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया है, टेबल है, आउट ऑफ 25 टेबल्स स्पेसिफिक टेबल्स आर शेयर विद कंट्रैक्ट. मतलब मेरे गोडाउन में सपोज 100 तो टेबल है, उसमें से मैं जो है 25 तो जो है आपको आइडेंटिफाई कर दिया, वो आपको देने वाला हूँ. सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स. और मैंने जो बेस्ट एग्जाम्पल दिया था, मेरे पास कार 3 कार है, मैं आपको एक कार बेचना चाह रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड. देन a certain goods is just like specific goods. A certain goods जो है just like a specific goods, और it may be future classified, means future में ये classify हो सकता है. देखते हैं definition. A certain goods means goods which are identified after contract of sale or as per the term decided. मीन्स स्पेसिफिक गुड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, बट सर्टेन गुड्स क्या है, ये एट द टाइम हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है. और डेफिनेट इट कैन बी आइडेंटिफाई आफ्टर सर्टेन पीरियड, ना फ्यूचर में नहीं, सर्टेन पीरियड के बाद. मतलब जो है कि कुछ देरी के बाद जो है आइडेंटिफाई हो जाएगा. 3 कार में से मैं बोलूँगा कि मेरा एक कार जो है जब आएगा मैं आपको बेचूंगा. क्या है, 3 कार मेरे पास है, उसमें से एक कार जो है क्रेटा आपको बेचूंगा. सो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. सपोज आप एक को जो है 2020 को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मेरे साथ कि आप मेरे साथ एक कार खरीदो, मेरे गोडाउन में 3 कार है, बट मैं अभी नहीं बोला, मैं बोला कि मैं 1/4/20 को जो है हम लोग का एग्जीक्यूट होगा, तब बोलूँगा मेरे पास जो क्रेटा कार है मैं आपको वो कार दूंगा. सो दैट इज कॉल्ड certain goods. Means certain goods are identified after contract of sale as per the term decided, and certain goods may be further classified may be goods of on a proportion goods, even if the goods are same identified goods or packet or lot, otherwise has lot of specific buyer. The goods are normally apportioned by the seller or the buyer agree. The goods are normally appropriated by the seller or buyer as per the agree. Buyer can himself appropriate the goods with consent of seller. Means टोटल गोडाउन में 20 चेयर लिखा हुआ है और 100 चेयर लिखा हुआ है. ए बोला कि मैं ए चेयर लूंगा, मीन्स ए इज गोइंग टू सेल हिज चेयर टू बी. यहाँ 100 चेयर उसका गोडाउन में पड़ा हुआ चेयर, तो बोला उसमें से मैं तो 20 चेयर जो है मैं वो लूंगा. अभी नहीं लूंगा, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा तब, और उसके बाद में भी वो आइडेंटिफाई करूंगा. जो मैं आज का, हाँ मैं 100 चेयर आपसे लूंगा. बोला कौन? ए बोला बी को बोला कि मैं आपका बी से खरीद,
सपोज ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर। ए बेचेगा बी को, तो बी क्या करेगा, ए का गोडाउन से 100 में से 20 तो चेयर लेगा, लेकिन वो कौन कौन सा चेयर लेगा वो नहीं बताया। वो बोलेगा कि हाँ आपसे चेयर लूंगा लेकिन अभी नहीं लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कुछ दिन के बाद। बोला हाँ जो 100 में से 20 चेयर वो आएगा और वो अपना चुन करके ले जाएगा 20 चेयर। दैट इज कॉल्ड ascertain goods. And however the goods are ascertained or appropriation before the transfer of possession, before a transfer of possession होने का पहले हो सकता है। so that is called ascertain good. नेक्स्ट हो गया आपका on a certain good. On a certain goods are those good which are not identified good or not specified good. जो गुड्स स्पेसिफाइड नहीं हुआ कि आइडेंटिफाई नहीं हो गया उसको बोलते हैं ऑन अ सर्टेन गुड्स। जैसे मैंने बोला था, मैं बोलूँगा आपको कि मेरा कार जो है आप ले लो, मेरे 3 ठो कार है जो आप ले लोगे। मैं बोला आई वांट टू सेल माई 3 कार्स टू यू, तो आप बोलोगे कि सर हाँ सर मैं ले लूँगा, तो गैरेज में है, बट मैं बताया नहीं कौन सा कार दूंगा आपको। सो दैट इज ऑन अ सर्टेन गुड्स। बट मैं बोलूँगा मेरा स्विफ्ट कार दूंगा या क्रेटा कार दूंगा, सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। सो देखते हैं डेफिनेशन में, व्हेन द गुड्स आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई और ascertain that at the time of making of contract, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब वो स्पेसिफाई नहीं है तो उसको बोलते हैं ऑन ascertain गुड्स, नोन एज ऑन ascertain गुड्स। व्हेन द बायर डज नॉट सिलेक्ट, बायर सिलेक्ट नहीं करता, for him the goods are lot but define or indicate only descriptions is called an ascertain goods. फॉर एग्जाम्पल मेरे गोडाउन में 100 चेयर है, उसमें से एग्रीमेंट हो गया मेरा आपका कि 20 तो चेयर आप लोगे, लेकिन कौन सा चेयर लोगे स्पेसिफिक नहीं है। दैट इज हॉट कर ऑन ascertain goods. Then future good. What is future goods? Means एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो आपका बस गुड्स एग्जिट नहीं करता, इट इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस। मीन्स आप प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, आप बोलोगे मेरे साथ आज कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे ऑन 1/1/2020, आज का डेट फॉर एग्जांपल है 1/1/20, तो आप आज का डेट में करोगे कि मैं आपको जो है 200 चेयर दूंगा, बट वो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। अब मैं जो है आप बोलोगे कि आज का डेट है टुडे डेट, और आप करोगे 1/2 ये, तो फ्यूचर डेट में आप होगा ये। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर डेट। सो देखते हैं, इट मीन्स द गुड्स आर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उस दिन नहीं होगा, बट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड the contract or sale of oil is not passes or from the seed, it is possession is a contract for sale of future goods. For example, A agreed to sell B all the apple which will be produced in his garden next year. This agreement called future goods. Means X बोला Y को मेरा गुड्स आपको बेचूंगा और 1 साल बाद बेचूंगा जब उसका बगान में क्या होगा, एप्पल उग जाएगा। देन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट गुड्स मतलब द गुड्स व्हिच मे बी कम्स और मे नॉट बी हैपन, मीन्स इवेंट में बी अकर और मे नॉट बी अकर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट हो सकता है नहीं हो सकता, जैसे बारिश होगा या नहीं होगा, ठीक है, और कुछ भी इवेंट हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट इवेंट। मीन्स हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इज नॉट विद इन द कंट्रोल, दैट इज कॉन्टीजेंट इवेंट। सो कॉन्टीजेंट गुड्स क्या होता है, दोज गुड्स व्हिच आर फ्यूचर गुड्स। कॉन्टीजेंट गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स होता है, और एक्विजिशन ऑफ व्हिच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन द कॉन्टीजेंसी और may not happen. The goods are might be express और comes to the existence. मतलब हो गया फ्यूचर में वो
गुड्स आएगा, मतलब अभी मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि कल जब शिप आएगा मेरे पास, मतलब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सपोज गुड्स, तो कल जब शिप मेरे पास आएगा तब मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा गुड्स का। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट गुड्स। सो गुड्स टू बी अराइवल और फ्यूचर क्रॉप और द एग, मतलब जब अंडा देगा मुर्गी तब बेचेंगे, या फ्यूचर क्रॉप जो जब बागान में फल उग जाएगा तब बेचेंगे, या फिर गुड्स मेरे पास जब आ जाएगा, जब पर्टिकुलर इवेंट में भी अकर, then only it can be executed. That is called contingent goods. Such contract given to the right of the action of contingency does not happen. However, all the goods has ascertained or appropriate before the transfer of the possession. So this is all about the type of goods. तो हम लोग आज बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े गुड्स का, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।